आज की चर्चा में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले तक बहुत बड़ा चढ़ाकर जिस टूर का बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा था और उसमें मीटअप भी एक जोड़ दिया गया था, तो हैदराबाद, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा था और उसमें मीटअप करके एक ये दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह से वो हैदराबाद से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं और हैदराबाद के लोगों से बहुत प्यार है और हैदराबाद के लोग उन्हें बुला रहे हैं और वहाँ पर काफ़ी लोग आने वाले हैं। ऐसा करके डब्बा जी ने एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश करी। सेकेंडली उसको बहुत ज़्यादा इस बात के लिए यूज़ किया गया कि जो एनिवर्सरी आ रही है, एनिवर्सरी की तैयारी करनी है, यानी कि उसके लिए आपने बहुत ही अच्छे आउटफिट सेलेक्ट करने हैं, उसके लिए ये हैदराबाद गई हैं। ये बेसिकली दो तरह से तैयार किया गया है, एक तो एनिवर्सरी की तैयारी के लिए और दूसरा जो है मीटअप के लिए। यानी मीटअप जिसमें कि हैदराबाद उन्हें पुकार रहा था बार बार कि आ जाइए आ जाइए आ जाइए, और एनिवर्सरी जिसकी हाइप बनानी है, क्योंकि पिछली बार जब इनकी वेडिंग हुई थी तो उस वेडिंग में जो भी कुछ हुआ था, जितनी भी हाइप बनी थी, वो सारे सारा जो भाई ले गए थे और उन्होंने जो लाखों करोड़ों रुपये व्यूज़ इकट्ठे किए थे और ये एक तरीके से पूरी की पूरी शादी ही पर स्पॉन्सर कर दी थी। तो इनके हाथ में कुछ नहीं आया था, झुंझुना आया था। बस ये एक दो व्लॉग अच्छे ऐसे डाल पाई थी, अदरवाइज़ नहीं। तो इस बार जो है ये सारा का सारा वो जो क्रेडिट था वो अपने पास रखना चाहती हैं और उसके लिए वो उसी तरीके से हाइप बना देना चाहती हैं कि मैं इसकी इतनी तैयारी कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ और ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, ग्रैंड होने वाला है। तो इसलिए उसकी हाइप बनाई जा रही है जिससे कि इनको उससे बहुत ही अच्छे व्यूज़ मिलें और सब कुछ जो है स्पॉन्सरशिप से हो जाए। तो अब बताते हैं इस टूर की असलियत। इस टूर की असलियत क्या थी, वो इसके पीछे छुपी हुई है और असलियत ये थी कि ये टूर जो था 100% जो है प्रमोशन था और दूसरा स्पॉन्सर्ड था। और स्पॉन्सर्ड क्या था कि जिनके पास में ये गई थी, यानी कि जहाँ से अपने ड्रेसेस वगैरह इन्हें सेलेक्ट करनी है एनिवर्सरी के लिए, उसने पूरा का पूरा ये टूर इनका जो है स्पॉन्सर किया था। इवन देन जो इनकी होटल बुकिंग से लेकर, क्योंकि होटल में भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे नाश्ता वगैरह जो भी कुछ हो रहा था, खाना हो रहा था, तो उसमें वो साथ में थी। उसके बाद में वो जगह जगह उनको लेकर गई और इसके अलावा उन्होंने जो है सारी सारी उनकी वो शॉपिंग जो थी सो कॉल्ड एनिवर्सरी की, वो सारी सारी वहाँ पे कंप्लीट करवाई। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इनका रहना, घूमना फिरना, इवन देन वो मीटअप कराना और उसके बाद में ये ड्रेसेस जो है स्पॉन्सर करना, ये सारी चीज़ें जो है ना उनकी तरफ से थी। तो इसमें तो मैं ये कहूँगा कि बिग क्लैप टू हर, क्योंकि उसने बहुत बड़ा इनको जो है ऑर्गेनाइज़ किया, इनको बहुत बड़ा मौका दिया और इनको इस बात के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अभी पता नहीं उनको इस बात से कितना हेल्प मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमने उनके गूगल पर जो डले हुए वीडियोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, वो सब देखी और साथ साथ व्लॉग में भी देखा। तो वो बेसिकली देखा जाए तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम कर रही हैं और उनका अपना एक स्टैंडर्ड है और ब्राइडल में वो बहुत ही अच्छी वैरायटी रखती हैं। तो कुल मिला के ये है कि वो इनको साथ में लेकर ये सब करना चाहती थी जिससे कि उनको भी थोड़ा बहुत बूस्ट मिले। पर वो बूस्ट मिलेगा कैसे, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट प्रमोशन की बारी आती है, ये तो मैडम बिल्कुल अलग ही चली जाती हैं। अगर आपने देखा हो, इन्होंने जो आधे मिनट से भी कम का एक भाषण दिया कि किस तरीके से ये काम करती हैं, क्या कलेक्शन है, क्या चीज़ है, वो बिल्कुल भी मतलब देखा जाए तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं था। क्योंकि बेसिकली आप एक शोरूम को वहाँ पर हाईलाइट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या-क्या वैरायटी हैं, क्या-क्या सेक्शंस हैं उसके, कितने सेक्शंस हैं, कितने सेक्शंस में कितने टाइप की वैरायटी रखते हैं और उस वैरायटी में किस तरह का काम जो है वहाँ पर बेसिकली मिलता है और किस काम के लिए वो लोग फेमस हैं, उनकी जो कितना हाइप है, वहाँ कहाँ-कहाँ उनके वो जाता है उनका प्रोडक्ट और कितनी ज़्यादा फेमस है उनका प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर देनी चाहिए थी। उसके साथ-साथ कुछ जो उनकी वैराइटीज़ थी, उन वैराइटीज़ को भी दिखाना चाहिए था कि ये किस टाइप की वैराइटी है, ये किस टाइप की वैराइटी है। तो यानी कि मेरे हिसाब से अगर उनका प्रॉपर तरीके से किया जाए तो लगभग 5 मिनट्स और इतने करीब का वीडियो बनता है कि जब उनके और बना हुआ भी उनका बड़ा अच्छा है। बेसिकली क्या है, उन्होंने काफ़ी हद तक कई जगह एंटीक लुक दिया है, तो वो एंटीक लुक जो है वो उनके प्रोडक्ट को और एनहेंस करता है। उनके वहाँ शोरूम की, स्टूडियो की जो लाइटिंग है, वो भी इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनहेंस करता है। तो ये सारी चीज़ें दिखाने की बजाय
वो वहाँ पर क्या दिखा रही हैं, क्या बात कर रही हैं। और फिर वहाँ पर एक सूट दिखाया भी पहनकर, तो वो जानबूझकर इस कलर का दिखाया कि जिसके ऊपर वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी। और बेसिकली जैसा कि लोग कह रहे हैं, हम भी वही बात कह रहे हैं कि ये वाला सूट इन्होंने पहनना नहीं है, पर इनको किसी तरह से भी व्यूज़ चाहिए। तो और वो व्यूज़ कैसे मिलेंगे जब कुछ कंट्रोवर्सी होगी, कुछ अलग होगा, कुछ ऐसी बात होगी जो नहीं होनी चाहिए, तो उसके ऊपर लोग बात दसियों बार बात करेंगे। बहुत सारे रिएक्शन चैनल, बहुत सारी वीडियोस और ये सब चीज़ें बना देंगे। इस तरह की टैक्टिक्स जो है हमारे मेन आईबीज करते हैं, वही इन्होंने कॉपी करने की कोशिश करी है, उसी को बनाने की कोशिश करी है कि किस तरह से अपने व्यूज़ को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ बीच में छोड़ते रहना चाहिए। जैसे कि ये हर व्लॉग में आप देखेंगे कुछ ना कुछ ये ऐसी हरकतें करती हैं या ये कि ये बचपने वाली बातें करती हैं, जिससे कि वो जो है चर्चा का विषय बने और लोग जो है उसके ऊपर बात करें, ये वीडियोज़ बनाएँ, शॉर्ट्स बनाएँ। तो ये सारी चीज़ें जानबूझ के ऐसे की जाती हैं। लेकिन बात करते हैं हम, वो जो हमारी मेन बात थी वो ये थी कि प्रोडक्ट प्रमोशन करते कैसे हैं। तो कुल मिला के ये है कि जो प्रोडक्ट प्रमोशन जो कर रहे हैं वो प्रॉपरली उनका नहीं होता। ऊपर से आप किसी के प्रोडक्ट को ऐसा नहीं कह सकते कि ये वाला प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। बेशक आपको अच्छा ना लगता हो, तो आपको कहने के तरीके अलग होते हैं, क्योंकि सब लोगों का टेस्ट अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी इंटरनेशनल और नेशनल टेस्ट की गारंटी ले सकते हैं कि यही सबसे अच्छा हो सकता है जो आप कह रहे हैं। तो जिस तरह से हमारे जो फ़नी भाई हैं, उन्होंने भी जो उनको सिलेक्शन दिया गया उसको इस तरीके से, इतने रूड तरीके से डिनाई किया। ठीक है, आपकी पसंद कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप किस उसके लिए गए, किस पर्पस के लिए वहाँ पर गए हैं, वो थोड़ा मेन रहता है। तो आप उनको डिफीट मत कीजिए उसके पर्पस को, क्योंकि ये सारी चीज़ें बाकी सब लोग भी देख रहे हैं। आप बड़े पोलाइटली इस चीज़ को कह सकते थे ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से देखा जाए तो अगर थोड़ा सा इस तरह से हट के होगा तो वो मेरे को जो है ज़्यादा सूट करेगा। अगर इसके इस तरह के आपके पास हैं तो मैं अभी ट्राई आउट करता हूँ। डेफिनेटली आई फन टू यूज़ दैट ड्रेस, या फिर मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा इतनी इंटरेस्टिंग ड्रेसेस देखकर। और आपके पास तो बहुत सारा कलेक्शन है इस तरह का, तो आपको कहीं ना कहीं उसको एनकरेज करना, उसकी जो ब्यूटीज़ हैं उनको बाहर निकालना, उनके बारे में बात करना, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि किसी भी शोरूम में जाते हैं तो आप जितने भी देखते हैं सब चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए और उस डिग्निटी के हिसाब से ही करना चाहिए। ये रहा इनका प्रमोशन और प्रमोशन का तरीका। तो कुल मिला के ये जी, आपको अगर कोई प्रोडक्ट का सत्यानाश तो कहना सही नहीं होगा, लेकिन लगभग लगभग ऐसा ही कह देते हैं, क्योंकि गलत वर्ड्स यूज़ करना हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये ऐसा ही कुछ कर देते हैं। इसके अलावा भी आपने समय समय पर देखा होगा बहुत सारे ब्रांड्स के जो इनके पास में कलेक्शंस आते हैं, उनको ऐसे ही फैला कर दिखा देना, उनको प्रॉपरली जो है तरीके से दिखाते नहीं हैं। और अगर वो उनको वियर करते हैं और ख़ुद अपने ऊपर दिखाना चाहते हैं, तो कई बार वो जो है ना प्रेस होते हैं ना कुछ होते हैं, उसके बाद में भी वो दिखा दिए जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि प्रोडक्ट प्रमोशन के मामले में उतने अच्छे नहीं हैं जितना आपको होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रोडक्ट प्रमोशंस बहुत सारे आते हैं। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा नए नए तरीके भी और करने चाहिए, अपने लिए करने चाहिए एटलीस्ट, सो दैट लोगों को अच्छा लगे जो आपको प्रोडक्ट प्रमोशन देते हैं। आप खुद ही कहते हैं कि कुछ जो पिक्चर्स हम डालते हैं उनमें से कुछ पिक्चर्स को वो अपनी कैटलॉग्स वगैरह में ऐड नहीं करते, तो डेफिनेटली उन्हें कहीं ना कहीं तो उसमें कमी लगती होगी ना, तभी तो वो अपने जो कैटलॉग्स होते हैं उनके अंदर ऐड नहीं करते। अदरवाइज़ वो आपको भेजते क्यों हैं? आपको भेजते इसलिए हैं कि वो बेसिकली ये कैटलॉग पिक्चर बने, और वो कैटलॉग पिक्चर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, लोग उसको पहचानें, उसको समझें। तो बेसिकली देखा जाए तो आपको प्रमोशन करते समय आपको थोड़ा सा बिजनेस की जो टैक्टिस हैं और मार्केटिंग जो टैक्टिस है वो थोड़ा सा अपनानी चाहिए, सो दैट जो आपके ऊपर इतना खर्चा कर रहा है उसका वो खर्चा कम से कम वसूल हो सके, और उसको लगे कि हाँ वो जस्टिफाई है और आपको चूज़ करके उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। तो कुल मिलाकर ये जो टूर था आपका, ये कोशिश थी कि जो आपकी एनिवर्सरी होने वाली है वो इसी तरीके से स्पॉन्सर हो जाए पूरी तरीके से, उसकी सारी चीज़ें जैसे कि भैया भाभी ने वहाँ पर कर दिया था शादी में, और उसके साथ में ही आप ये चाहते हैं कि स्पॉन्सर हो जाए और साथ साथ उसके धीरे धीरे करके हाइप बढ़ाई जाए, जिससे कि वो मौका आए तो आपको बहुत अच्छे व्यूज़ मिलें और आप वहाँ पर ढेरों व्लॉग्स डाल सकें। यानी कि एक दिन में एक व्लॉग,
जैसे नॉर्मली आपका 2 से 3 दिन में आता है, वहाँ वहाँ पर व्लॉग जो डालेंगे वो एक दिन में एक, और हो सकता है एक से ज़्यादा भी व्लॉग आएँ कि फ्रेंड्स ये बहुत लंबा हो रहा था तो हमने ये दूसरा कर दिया, ये तीसरा कर दिया। तो इस तरीके से मेन मकसद जो है ना वो यही है, एनिवर्सरी के नाम पर अपने व्यूज़, अपने व्लॉग्स उनको बढ़ाना और ये करना। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब चीज़ें बुरी होती है, बिज़नेस टैक्टिक्स अपनानी चाहिए, लेकिन किसी को पे आउट भी तो देना है ना आपको। आपको जो आपके ऊपर जो इतना सारा खर्चा कर रहा है, तो डेफ़िनेटली उसको पे आउट भी कुछ मिलना चाहिए उसका। उसके उसके बाद में कुछ उसका पे बैक भी होना चाहिए। तो वो पे बैक कैसे होगा? वो बिज़नेस के रूप में होगा, और बिज़नेस उसको अच्छा आएगा तो डेफ़िनेटली उसको वो पे बैक मिल जाएगा। अब हो सकता है जो इनके डाई हार्ड जो व्यूअर्स हैं वो ये कहेंगे कि आपको तो हर चीज़ में कमी निकालने आती है और आप इसमें भी ये कमी निकाल कर दिखा दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो हमने एक बिज़नेस प्रैक्टिस सिखाने की कोशिश की है, यानी कि आप अगर इसे ये वाली जो प्रैक्टिस जो हम बता रहे हैं आप उसको ढंग से और तरीके से करेंगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। तो बेसिकली देखा जाए तो जो लोग इनके व्लॉग में नीचे आके इतना माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, और आपने तो बहुत ही अच्छा किया, आप बहुत अच्छे लग रहे थे, आपका ये अच्छा था, आपका वो अच्छा था, उससे कह के ये सिर्फ हो सकता है थोड़ा-सा खुश हो जाएँ, लेकिन इनकी कमाई में या फिर आने वाले समय में इनको उससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। उनको फ़ायदा जभी होगा जब उनको सही राय देंगे आप। अगर कभी आपके जो आइकन हैं वो अगर गलत करते हैं तो आपको उनके लिए बताना चाहिए कि आप इस तरह से करेंगे तो आपको लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप उनकी मदद करेंगे। नाउ यू डिसाइड कि कौन किसकी साइड है, कौन किसकी साइड नहीं है। लेकिन हमारा काम है ट्रांसपेरेंट अपने व्यूज़ देना, तो हम ट्रांसपेरेंट व्यू देते हैं। उसमें अगर आपको अच्छा लगता है तो आप तो इम्प्लीमेंट कीजिए, वरना आप ही अपना नुकसान करने के लिए तैयार बैठे हैं तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हैदराबाद जाकर मॉल घुमाकर और साथ में खाना 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 और खाना और खाना, और कितनी बार एक-एक दिन में 3-3 4-4 बार खाना दिखाया है। ये सब दिखाकर आप, ये तो आप ऑलरेडी मुंबई में इन सब जगह भी करते हैं, तो इसके अलावा भी हैदराबाद की और चीज़ों के लिए जाना जाता है। तो आप उसमें अगर ज़्यादा समय लगाते और साथ-साथ ये जो प्रमोशन किया गया था उसमें समय लगाते तो आपका ये व्लॉग जो है बहुत ही अच्छा रहता और पर्पसफुल रहता। तो इस तरीके से आपको जो है इससे भी फ़ायदा होता और साथ-साथ जो है जो जिन लोगों ने किया है, जिन्होंने स्पॉन्सर किया है उनको भी फ़ायदा होता, और जो लोग व्लॉग देख रहे हैं उन्हें हैदराबाद और अच्छी तरीके से जानने का मौका मिलता। जैसे सिर्फ वहाँ पर चार मीनार है और लाड बाज़ार है, इस तरीके से 2-3 चीज़ें आप बताकर, ये तो आपको सबको बहुत सारे लोगों को पता है जो हैदराबाद के बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको थोड़ा स्टडी करके, आपको पहले से ही स्टडी करके कि उस सिटी में क्या-क्या अच्छा है और मेरे को क्या-क्या उसमें फ़ोकस करना है, उस तरीके से आपको एक प्रोफ़ेशनल टूर ये करना चाहिए था। तो ये था हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।